नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। बात करेंगे बिहार की। भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। बिहार भी हाई अलर्ट पर है। नेपाल और बांग्लादेश से सटे इलाकों में फोर्स बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमावर्ती इलाके के डीएम एसपी के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। मीटिंग में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री लेसी सिंह, कई सीनियर ऑफिसर, पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी मौजूद रहे। नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से लगे होने के कारण गृह मंत्रालय के निर्देश पर 4 जिले पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एसएसबी के साथ ज्वाइंट मीटिंग भी की गई है। बॉर्डर एरिया में कड़ी निगरानी रखते हुए हर एक शख्स और वाहनों की सख्ती से जांच के आदेश दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय में 64 करोड़ रुपए की लागत की 107 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में आयोजित विशेष विकास शिविर का निरीक्षण किया और महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेगड़ा प्रखंड के ग्राम पंचायत पेडौली में डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में आयोजित विशेष विकास शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, आधार कार्ड, बास भूमि, वासगीत पर्चा, लेबर कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम सहित कुल 22 योजनाओं से आच्छादित लाभुकों को प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र प्रदान किए। विभिन्न विभागों और जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का सांकेतिक चेक, बिहार भवन एवं अन्य तन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सांकेतिक चेक, बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड 1946 जीविका स्वयं सहायता समूह के 23,352 दीदियों के लिए बैंकों से ऋण संबंधी 58 करोड़ 32 लाख रुपए का सांकेतिक चेक आदि लाभुकों को प्रदान किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नवगछिया पहुंचे। उन्होंने 4 मई की रात किराना दुकान व्यवसायी विनय कुमार गुप्ता की मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा जताया। उन्होंने एक तरफ जहां नीतीश कुमार की प्रशासनिक व्यवस्था को लचर व्यवस्था बताया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस घटना को कहीं से सही नहीं बताया। व्यवसायी विनय गुप्ता के परिवार को उचित मुआवजा के साथ न्याय मिले, इसके लिए हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। विनय गुप्ता हत्याकांड में नवगछिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की गहन समीक्षा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उस 2 गिरफ्तारी में मुकेश झा और अनमोल पासवान, जो दोनों तेतेरी के रहने वाले हैं, उनसे पूछताछ की गई है और दोनों ने अपराध को स्वीकार कर लिया है। और जो अपराधियों ने काम किया वो जेल से छूट के आके फिर धमकी दे रहे हैं। तो पूरे बिहार में हम तो हर एक जगह जहाँ हो रहा है वहाँ हम जा रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को अचेत अवस्था से जागना चाहिए। मुख्यमंत्री अब थक चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी द्वारा बिहार चला रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी कहीं भी न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है। अगर मुख्यमंत्री सक्षम होते तो पीड़ितों को जो है न्याय मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो पता भी नहीं होगा कि नवगछिया में क्या हुआ है, पूर्णिया में क्या हुआ है, उनके गृह क्षेत्र नालंदा में क्या हुआ है। सीएम हाउस के 1-2 किलोमीटर
के अंतर्गत कितनी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, हत्या हुआ है, गोली चला है, उसकी भी जानकारी उनको नहीं रहती। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सीमाओं पर युद्ध पर जैसे हालात को देखते हुए भारत ने नेपाल की खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट के साथ सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। गुरुवार रात से ही कोसी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने वीरपुर और भीमनगर के सीमा क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों के साथ सीमावर्ती वीरपुर थाना परिसर में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी मनोज कुमार ने मीडिया से बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच वर्तमान स्थिति को देखते हुए इंडो नेपाल खुली सीमा पर चौकसी बेहद जरूरी है। बॉर्डर से सटे गांवों और पंचायतों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दे। साथ ही उन्होंने आगे सलाह दी कि बॉर्डर इलाके में मोबाइल से फोटो या वीडियो बनाने से परहेज करें और सतर्क रहें। कटिहार में हाईवा ट्रक में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, जिसमें ट्रक के अंदर ही चालक की जलकर मौत हो गई। पोठिया थाना क्षेत्र के डूमर चौक रिलायंस पेट्रोल पंप के पास देर रात हुए इस घटना में ट्रक में आग लगने के कारण तो साफ नहीं हो पाए, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता के बावजूद ट्रक ड्राइवर को बचना संभव नहीं हो पाया है। मृतक ड्राइवर की पहचान खगड़िया जिला बेला गांव के प्रमोद साहनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रक के अंदर पैर फंस जाने से ड्राइवर ट्रक से बाहर नहीं निकल पाया और जिंदा जलकर ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर अब झारखंड में सत्ताधारी पार्टी जेएमएम भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इसी संदर्भ में इंडिया गठबंधन से बातचीत को लेकर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां चुनाव के अलावा उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे टकराव को लेकर अपनी बात रखी और साथ ही झारखंड में कई दशकों से धर्म कोड को लेकर चल रहे संघर्ष पर हेमंत सरकार की पहल भी याद दिलाई। मीडिया से बातचीत के दौरान विनोद पांडे ने दिल्ली में हो रहे बैठकों का जिक्र करते हुए दोनों देशों में जारी संघर्ष के बीच हाल ही में हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय का जिक्र किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नक्सलियों, आतंकवादियों और कुख्यात अपराधियों पर इनाम राशि की घोषणा के लिए राज्य नीति में संशोधन किया है। नई नीति के अनुसार राज्य की सुरक्षा को किसी भी रूप में खतरा पहुंचाने वाले अपराधियों, नक्सलियों या आतंकवादियों पर श्रेणीवार अधिकतम 30 लाख और न्यूनतम 2 लाख की इनाम राशि घोषित की जाएगी। देखिए, ये सिर्फ मेरे देखने नहीं देखने का सवाल नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है कि हम कितने गंभीर हैं ऐसे विषयों पर। लेकिन फिलहाल अभी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। पूरा देश के उन जवानों के साथ खड़ा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तो टीका टिप्पणी करने का फिर समय हम लोगों को मिलेगा, जब इतने गंभीर विषय पर हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। इतना गंभीर विषय पर हम अपने को स्थगित कर रहे हैं, तो इन सब बातों पर हम फिलहाल टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच बोकारो स्टील प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। बोकारो स्टील प्लांट को एक अत्यंत संवेदनशील औद्योगिक इकाई माना जाता है। ऐसे में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सीआईएसएफ द्वारा एडवांस सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट के हर गेट पर सीआईएसएफ द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सीआईएसएफ को सभी गेटों पर गेट पास की सघन जांच करने का आदेश दिया है। प्लांट के किसी भी गेट से बिना वैध पास और पहचान के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। सिर्फ प्लांट के मुख्य गेटों पर ही नहीं, बल्कि प्लांट से जुड़े सभी कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर भी सीआईएसएफ जवानों को तैनात किया गया है और सघन चेकिंग की जा रही है। प्लांट के अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों से आग्रह किया है कि सीआईएसएफ का पूरा सहयोग करें और इस सूचना को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक तत्काल पहुंचाएं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए।
आपको पता है कि बोकारो स्टील प्लांट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है और कल शाम सीआईएसएफ की तरफ से बोकारो स्टील प्लांट को ये कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है कि प्लांट के सभी गेट में एंट्री के टाइम में जो एक पास चेकिंग करने की जो सिस्टम है हमारा, वो वैसे भी होता है, उसको थोड़ा और मुस्तैदी से किया जाएगा। और उसमें बेसिकली ये अपील की गई है, ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए है जो प्लांट आते हैं ड्यूटी में या हमारे ऑफिस में आते हैं या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं या और विजिटर्स जो काम के सिलसिले में प्लांट आते हैं, ये उन पर लागू होता है। ये जस्ट एक उनको सेंसिटाइज करने के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए कि आप प्लीज़ उसमें आप सहयोग कीजिए। जब चेकिंग होती है तो आपके पास आपका वैलिड पास होना चाहिए, आपका पास वैलिड होगा तभी आपको एंट्री अलाउ की जाएगी। पुलिस और पब्लिक के बीच बैठकें स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करने, जन सहयोग को बढ़ावा देने और पुलिस के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए आयोजित की जाती है। वहीं गढ़वा एसपी ने बताया कि ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग है पुलिस और पब्लिक के साथ। गढ़वा जिले के व्यवसायियों को पुलिस से क्या अपेक्षा है, उन्होंने अपनी बात को आगे रखा। एसपी ने समस्या को निराकरण करने से बात कही और उन्होंने बताया कि पुलिस को भी क्या अपेक्षा है गढ़वा के व्यवसायियों से, और बहुत ही स्वस्थ वातावरण में मीटिंग हुई है। हम समझते हैं कि इस मीटिंग का आने वाला समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आज गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मजियाओं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नगर उटारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे पदाधिकारी और जो ऑफिस बेरर्स हैं और साथ ही साथ जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, जो स्वर्ण कार संघ के अध्यक्ष, उन लोगों के साथ में आज यहाँ पे एक बैठक की गई है। ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग था पुलिस और जो व्यवसायी वर्ग है उनके साथ में। और जो गढ़वा जिला में अभी व्यवसायी वर्ग को क्या समस्या हो रही है उसका हम लोगों ने एक नोट डाउन किया है। इनके द्वारा, सभी के द्वारा कुछ ना कुछ समस्याएं बताई गई हैं और हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि उन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण कर सकें। और पुलिस भी क्या इनसे अपेक्षा करती है, क्या कोऑपरेशन अपेक्षा करती है, वो भी हमने इनको सभी को बताया है और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समाधान शिविर में पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ईमानदारी से काम करने वाली सरकार ही जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकती है। हमने ये काम किया है। हमारी पारदर्शी सरकार सुशासन त्योहार के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके बीच पहुंच रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार के अंतर्गत गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायत मड़ेली में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए ये बातें कही। सीएम साय ने कहा कि सुशासन त्योहार के तीसरे चरण के 5वें दिन 10वें जिले में आप सभी के बीच आया हूं ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत का पता चल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 75 करोड़ की लागत से ग्राम पंचायत मड़ेली में 132 केवी सब स्टेशन और विद्युत लाइन विस्तार तथा 147 करोड़ रुपए की लागत से राजेम से छुरा 43 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण और पिपरछेड़ी जलाशय के अधूरे निर्माण को पूरा कराए जाने की घोषणा की। 8 अप्रैल से इसका शुभारंभ हुआ है और मई के अंत तक चलेगा और 3 चरणों में ये चलेगा। तो पहले तो 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी लोगों के बीच में जाकर पेटी लेकर वहाँ गए और उनकी समस्या को सुने हैं और 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक उसका समाधान किए हैं और जो जिला स्तर तक, जो कलेक्टर स्तर तक जो हो सकता था समस्या, उसका निदान किए हैं और 5 मई से लेकर अभी तीसरा चरण शुरू हुआ है और तीसरा चरण में हम स्वयं भी जा रहे हैं, हमारे सरकार के मंत्रीगण जा रहे हैं, सांसद विधायकगण जा रहे हैं और जगह जगह 10 पंचायत 15 पंचायत ऐसा क्लस्टर बना के समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और वहाँ पर हमारे अधिकारी उस क्षेत्र के जो क्लस्टर है वहाँ कितनी समस्या आई थी, कितना का समाधान हुआ, कितना बाकी है, तो उसका समाधान कैसा होगा, ये पूरा रिपोर्ट जनता को प्रस्तुत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अवैध रेत खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।
कुसमी विकासखंड के ग्राम करकली में गलफुला नदी का बताया जा रहा है ये वीडियो। नदी में रात 3 बजे अवैध रूप से बालू खनन किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी जारी है। बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ग्वालियर में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल समूह की बिल्डिंग पर रेड क्रॉस के चिन्ह बनाए जा चुके हैं। जिले के अन्य सभी अस्पतालों की छतों पर भी ये निशान तेजी से बनाए जा रहे हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन RKS धाकड़ के अनुसार चीफ सेक्रेटरी से मिले निर्देशों के बाद जयारोग्य अस्पताल समूह से जुड़े सभी विभाग प्रमुखों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के दिशा निर्देश साझा किए गए और उन्हें अमल में लाने की रणनीति तैयार की गई। सभी विभागीय अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबरों की एक सूची भी तैयार की जा रही है, जिससे जरूरत के समय तुरंत संपर्क स्थापित किया जा सके। जिनेवा कन्वेंशन के तहत अस्पतालों की पहचान के लिए रेड क्रॉस के निशान बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत ग्वालियर शहर के सभी अस्पतालों की छतों पर ये चिन्ह बनाए जा रहे हैं, ताकि संकट की घड़ी में इन्हें सुरक्षित जोन के रूप में पहचाना जा सके। चीफ सेक्रेटरी महोदय ने शाम को मीटिंग ली थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उसके अनुसार जो निर्देश समस्त विभागों थे उनमें मेडिकल इमरजेंसीज का भी था, तो उसी के अनुसार अभी हमने अपने जो संबंधित अधिकारी हैं जो जिन विभागों को देख रहे हैं उनकी समस्त की मीटिंग अभी लेके और निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें अति आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि ट्रॉमा है, कैजुअल्टी है, ICU है, बर्न यूनिट है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, पानी है, बिजली है, फायर फाइटिंग सिस्टम है। इन सब के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी सूची बना के और सभी के टेलीफोन नंबर के साथ 24/7 आवर अवेलेबिलिटी के हिसाब से अभी निर्देश जारी कर दिए। बात करेंगे राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में एक संदिग्ध वस्तु मिली है। देखने में ये चीज कोई मिसाइल जैसी लग रही है। सांकड़ा थाना पुलिस और जयमला सरपंच आमनाराम और सीमा जन कल्याण समिति के महामंत्री खेताराम मौके पर पहुंचे। मिसाइल की तरह दिख रही ये वस्तु मंजूरदीन नामक शख्स के घर के आंगन के पास गिरी मिली। इसके गिरने के आसपास घर की तारबंदी टूट गई। सुबह भड़ियाड़ा क्षेत्र के धमाके हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।